नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब। दिस इज पुलकित शर्मा। कल हमने यूनिट एंड मेजरमेंट में एरर के बारे में डिस्कशन किया था, जिसका हमने इंट्रोडक्शन लिया था। मतलब हमने जनरल इंट्रोडक्शन लिया था कि एरर क्या होती हैं, एरर किस किस टाइप से हो सकती हैं और एरर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे कि हम एरर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एरर किस किस टाइप से हो सकती है, जैसे पॉजिटिव प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, मल्टीप्लाई में हो सकती है, डिवाइडेशन में हो सकती है, किस टाइप से हो सकती है, मतलब एरर्स के कितने पीक वैल्यू जा सकती है। तो उससे पहले कल का जो पार्ट था उसको मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, ताकि जो लेक्चर आज नए देख रहे हैं उनको ये कल वाला कुछ पता लग जाए। कल हमने पढ़ा था एरर एक्चुअली है क्या। एरर हम कोई भी मान लेते हैं, मतलब त्रुटि कोई भी गणना लेते हैं, या हम बोल सकते हैं कोई मापित मान लेते हैं। वो मापित मान में कुछ ना कुछ त्रुटि आती है, कुछ ना कुछ एरर आती है। तो जो मेजरमेंट लेते हैं हम, वो मेजरमेंट लेते हैं, उस मेजरमेंट में क्या होता है, कुछ ना कुछ त्रुटि मतलब एरर आती है। तो उसमें क्या, उस एरर को हम कैसे निकालते हैं। उस एरर को निकालने के लिए हमने दो मेथड पढ़े थे। एक तो बोले थे हम एक सिस्टमेटिक एरर होती है, और एक हमने पढ़ा था रैंडम एरर होती है। तो उसमें सिस्टमेटिक एरर में हम कैसे हमें पता लगेगा कि एरर होती है। तो हमने उसमें चेक किया था कि सिस्टमेटिक एरर होती है एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है, एक क्रम के अकॉर्डिंग चलती है। जैसे मैंने बोला कि जैसे मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो उस एक्सपेरिमेंट में कोई एरर आ गई। जैसे मैं मैं कोई मेजरमेंट कर रहा हूं तो उसमें मैंने कोई 39, 49, 69 ऐसे लिख दिया, उसमें रीडिंग मैंने गलत लिख दी, उसके कारण जो एरर आ रही है। थर्ड जो थी इंस्ट्रूमेंटल एरर, अगर मान लो जिसपे हम वर्क कर रहे हैं वही चीज खराब हो, तो वो क्या थी, सिस्टमेटिक एरर के अंदर आई थी। तो एरर क्या है, किसी भी टाइप से एरर आ सकती है। आपके लिखने में एरर आ गई तो वो एरर के अंदर काउंट हो जाएगी। आप किसी भी टाइप से एरर क्या करोगे, उसमें एरर काउंट कर सकते हो, मतलब इंस्ट्रूमेंट, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, या आपकी खुद से। ये तीनों चीजें समझ आती है। सेकंड एरर पढ़ी थी हमने रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होती थी, रैंडम एरर ये होती थी जो बिल्कुल हमें पता नहीं लगती। पता नहीं लगती का मतलब क्या है, पता नहीं लगती मतलब अपने आप कहाँ हो रही है, कैसी हो रही है, हमें नहीं पता लगता। अब इसमें क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इसकी हमें डायरेक्शन का नॉलेज नहीं होता। तो डायरेक्शन का नॉलेज नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है इसकी डायरेक्शन नहीं होती, मतलब इसकी डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में ये मूव करती है, मतलब एनी डायरेक्शन, किसी में डायरेक्शन में, एनी डायरेक्शन में मूव करती है। तो अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये जो रैंडम एरर है वो एनी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। इसको रेक्टिफाइड करने के लिए हमने एक चीज ली थी जिसको हमने बोला था एवरेज या प्रोबेबिलिटी। तो उसके लिए हमने क्या बोला था, एवरेज लेंगे या उसकी प्रोबेबिलिटी लेंगे, मतलब जितने बार ऑब्जर्वेशन करेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, उतनी हम उसकी जो एरर है उतनी कम करते जाएंगे। वापिस समझेंगे, जितनी बार उसकी एरर, उसकी ऑब्जर्वेशंस करेंगे, जितनी बार उसकी रीडिंग लेंगे, उतनी बार उसको क्या करेंगे, कम करते जाएंगे। ये हमने डिस्कस किया था, जिसको मैंने बोला था कि जर्नल है। और हाँ, एक चीज और, जो सिस्टमेटिक एरर होती है उस पर ध्यान रखना कि एक पॉजिटिव वाली होती है और एक नेगेटिव वाली होती है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी या नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। मतलब ये दो एरर हमने पढ़ी थी, एक तो सिस्टमेटिक और एक रैंडम एरर, और इस एरर में हम सब कुछ डिटेल में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ एरर इन मेजरमेंट, मतलब जो हम कैलकुलेट करते हैं उसमें हम कहाँ गलतियां करते हैं, वो गलतियां कहाँ होती हैं, वो एरर में गलतियां कहाँ होती हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एरर होती क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि एरर है क्या। एरर क्या है, हमने कल पढ़ाया था। एरर क्या है, जिसी भी मेजरमेंट मान लेते हैं, कोई भी हम मापित मान लेते हैं, कोई गणना करते हुए मान लेते हैं, उसमें हमने कोई ना कोई एरर निकाल देते हैं। मतलब हम मान बिल्कुल सही नहीं ले सकते, ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी मापित मान लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ क्या आती है, एरर आती है। तो हमें उसकी वास्तविक वैल्यू, उसकी ट्रू वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर हम ट्रू वैल्यू में से हमारी मेजरमेंट वैल्यू निकाल देंगे, जो हमने मापित मान निकाला है उसमें जो सही मान है वो निकाल देंगे, और हमें एरर पता है, मतलब मान लो एरर बराबर में ट्रू वैल्यू माइनस मेजरमेंट। मतलब अब तीन क्वांटिटी है जिसमें से दो नॉन क्वांटिटी है। कैसे बोला मैंने ऐसे बोला कि कैलकुलेट करना है, इसमें एक तो ट्रू वैल्यू आ गई, इसमें एक मेजर्ड वैल्यू आ गई, एक एरर आ गई। इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो इसको हिंदी में बोल लेंगे, ये होगी त्रुटि। इसको बोलेंगे सही मान, मतलब सही वैल्यू होगी, सही मान इसका। और ये क्या होगा, मापित मान। ये क्या होगा, मापित मान। तो इसमें क्या होगा, ये जो मापित मान है ये मेजर्ड वैल्यू है और एरर की वैल्यू हमें पता होगी, तो हमें क्या फाइंड कर लेंगे, ट्रू वैल्यू फाइंड करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, कल हमने एक चीज पढ़ी थी कि हमने एवरेज निकालना है। एवरेज में हमने क्या बोला था, उसका मध्य मान निकालना है।
माध्यमान को हमने इंग्लिश में क्या बोला था, मीन वैल्यू। तो आप ध्यान रखना, माध्यमान, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू हमने कैसे फाइंड की थी, हमें अगर वो ध्यान होगा तो आज हम ट्रू वैल्यू को भी फाइंड कर सकेंगे। अब देखो हमने बोला कि सर हमें समझ आ गया एरर क्या होती है। एरर वो होती है जो हम कोई मेजर्ड मान लेते हैं उसमें जो त्रुटि निकलती है वो एरर होती है। ट्रू वैल्यू क्या होती है, एक्चुअली ट्रू वैल्यू को, मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू, जो माध्यमान होता है उसको हम क्या काउंट कर लेते हैं, उसको हम ट्रू वैल्यू काउंट करते हैं। और मेजर्ड वैल्यू क्या होते हैं, मापित मान होता है। एक बार वापस समझेंगे, एरर क्या होती है, त्रुटि कब आती है, जब हम किसी चीज को मापते हैं। मापते कब हैं, जब हम किसी चीज को इंस्ट्रूमेंट में एक्सपेरिमेंट करते हैं तब उसको मापते हैं, तो उसमें क्या आता है, कुछ ना कुछ एरर आती है। अगर ये दोनों चीजें नॉन होंगी तो ये चीज हमें फाइंड हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे तो हम जो मीन वैल्यू होती है, मापित मान, सॉरी मीन वैल्यू माध्य मान होता है, उसमें हम क्या कर लेते हैं, उसको हम क्या मानते हैं, ट्रू वैल्यू मानते हैं। तो आपको एक चीज, आपको बिल्कुल तरीके से डिस्कस आपको पता होना चाहिए कि मेजर्ड वैल्यू, मापित मान, एरर, त्रुटि, ट्रू वैल्यू, सही मान, जो हमें फाइंड करना होता है ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, मापित मान, जो हमने रीडिंग मापित किया है उसमें जो एरर आएगी वो क्या है, एरर हो जाएगी। ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू को हम बोल सकते हैं कि मीन वैल्यू जो होती है उसको हम क्या मान लेते हैं, ट्रू वैल्यू होती है। अब मीन वैल्यू कैसे हो सकती है, इसके लिए भी एक एरर के 3 टाइप्स हमने डिवाइड किए थे जो हमने कल आपको बताए थे। एक तो बोला था एब्सोल्यूट एरर, एक बोला था रिलेटिव एरर, और एक क्या बोला था, परसेंटेज एरर। सर परसेंटेज का थोड़ा समझ आ रहा है, रिलेटिव एरर थोड़ी समझ आ रही है, मतलब एक दूसरे से रिलेट करेंगी। एब्सोल्यूट एरर क्या है, बिल्कुल सिंपल चीज समझो। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, जो हमने कल चीजें पढ़ी थी। अब इसमें आपको एक चीज थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखो ये तीनों चीजें मैं आपको आपस में रिलेट करवाऊंगा, इसको भी इरेज कर रहा हूं क्योंकि नीचे लिखा हुआ है। फर्स्ट देखो, इसको बोलते हैं परम त्रुटि। फर्स्ट को बोलते हैं परम त्रुटि, सेकंड को बोलते हैं अपेक्षित त्रुटि, थर्ड को बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज त्रुटि। ठीक है। अब देखो जी, एक चीज समझो। अब मैंने बोला कोई भी चीज की आप मीन वैल्यू निकाल लो। जैसे मैंने बोला कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वो क्या माना मैंने, A1, A2, A3, A4 डैश 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 AN। समझ आई बात। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमने बोला था कि इसकी एरर निकालनी है तो क्या होगी, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 डैश 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 डेल्टा AN। दिस इज द एरर। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, MV लिख रहा हूं, मेजर्ड वैल्यू इक्वल्स टू एरर। ये हमें जस्ट 1 मिनट पहले पढ़ के आए। अब देखो A इज द फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, एक तरह की ट्रू वैल्यू, हम इसको मेजर करते हैं। A1 A2 A क्या कहा, मेजर्ड, ओ सॉरी ट्रू वैल्यू होगी। डेल्टा A1 A2 A2 क्या हो गया, ये क्या होगी, इसकी एरर होगी। अब देखो हम बोलेंगे अगर डेल्टा A1 की बात करेंगे तो ट्रू वैल्यू A, अगर ट्रू वैल्यू A मान रहे हैं तो इसके लिए क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, A1 फिजिकल क्वांटिटी में। वापस समझो, अगर इसको मैं मेजर्ड वैल्यू बोलूं तो क्या बोलेंगे, डेल्टा A1, डेल्टा A1 इज व्हाट, एरर, A इज व्हाट, ट्रू वैल्यू, और A1 इज व्हाट, मेजर्ड वैल्यू। वापस समझो, A सबसे बड़ा, A सबसे बड़ा, A1 हमने नापा, A1 हमने नापा, उसमें से एरर क्या आएगी, डेल्टा A। A1 क्या है, मेजर्ड, डेल्टा A1 क्या आएगी, उसकी एरर आएगी, A क्या है, ट्रू वैल्यू। वापस समझो, इसको मिटो रहा हूं, इसको रहने दो क्योंकि इससे हम काम करेंगे। जैसे वापस बोल रहा हूं, A क्या है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्यों बोल रहे हैं, A हम बोलते हैं सबसे बड़ा, मान लो एक बार। A1 क्या है, मेजर्ड वैल्यू। डेल्टा A1 क्या होगा,
एरर। अब एक बात समझो कि अगर A1 की मेजर्ड वैल्यू की एरर क्या है, डेल्टा A1, तो A2 की क्या होगी, डेल्टा A2, A3 की क्या होगी, डेल्टा A3, A4 की क्या होगी, डेल्टा A4। इसी टाइप से डेल्टा AN तक की क्या होगी, डेल्टा AN, उसकी क्या होगी, एरर। मतलब AN मेजर्ड वैल्यू की एरर क्या होगी, AN। मापित मान A1 है, सही मान A है, और एरर क्या है, डेल्टा A1, इसलिए क्योंकि इसकी मेजर्ड वैल्यू क्या है, A1 है। वापिस देखो A क्या है, ट्रू वैल्यू है, A1 क्या है, मेजर्ड वैल्यू है, डेल्टा A1 क्या है, इसकी एरर है। समझ आ गई। अगर मान लो मैं बोलूं डेल्टा A1 या डेल्टा A, तो आप क्या बोलोगे, A1 A2 A3 डैश AN तक ले लो, अपॉन N कर दो, ये क्या आ जाएगा, इसका मीन वैल्यू। हिंदी में बोले तो क्या आएगा, माध्य मान। वापिस समझो, इसको हम क्या बोले थे, एवरेज मान भी बोलते थे। डेल्टा A के लिए, एरर के लिए A1 A2 A3 AN तक, मतलब अगर इसको मैं A1 लिखता हूं तो A1 A2 A3 इसका क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा। अब हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी परम त्रुटि के लिए बात करेंगे, इसको परम त्रुटि बोलते हैं। परम त्रुटि का परिमाण जो होता है, मैग्नीट्यूड होता है, हमेशा धनात्मक आता है, हमेशा धनात्मक आता है। परम त्रुटि का हमेशा मान धनात्मक आता है, इसका परिमाण होता है वो क्या आता है, धनात्मक आता है। वैसे परम त्रुटि पॉजिटिव और नेगेटिव में मेजर कर सकते हैं, पर एक चीज ध्यान रखना, हमेशा जो त्रुटि होती है वो हमेशा बढ़ती है। मतलब जो गलती होती है वो बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, आपने कोई एक कपड़ा लिया 10 मीटर, तो 10 मीटर जो हमारा स्केल है वो 10.2 है। एरर बढ़ती कैसे बता रहा हूं, 10.2 है। अगर मैं कपड़ा नापता जाऊंगा तो 10.2 प्लस 10.2 प्लस 10.2 प्लस 10.2, तो एरर क्या है, बढ़ती जा रही है। एरर कम नहीं होगी, एरर बढ़ती है। मतलब गलती को कम नहीं करेगा, गलती को बढ़ा देगा। मतलब एरर को बढ़ा देगी। तो ये क्या है, रिलेटिव एरर। तो वापस बोल रहा हूं, मीन वैल्यू जो होती है वो ट्रू वैल्यू बीच में काउंट होती है, जो हम अच्छी तरह पढ़ के आ चुके हैं। एक बार चेक करते हैं जो हमने पढ़ा था। डेल्टा A1 इज व्हाट, डेल्टा A1 इज एरर, A is what, A is true value and A1 is what, measured value। वापिस बोल रहा हूं, जो हम मेजर्ड वैल्यू लेंगे उसी टाइप में अगर हम डेल्टा लगा लेंगे, अगर A1 लगा रहे हैं तो डेल्टा A1 इज द एरर, A2 लगा रहे हैं डेल्टा A2 इज द एरर। तो इसका जब हम मीन निकालेंगे तो क्या करेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस जो भी करेंगे अपॉन डेल्टा N। वापिस बोल रहा हूं, A1 प्लस A2 प्लस A3 डेल्टा में अगर निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, वो क्या निकल जाएगा, इसका मीन निकल जाएगा, माध्यमान निकल जाएगा। अच्छा जी, इसको हम इरेज कर रहे हैं। रिलेटिव एरर समझ आ गई और एब्सोल्यूट एरर समझ आ गई। इसको बोलते हैं आपेक्षिक त्रुटि। अच्छा, अब देखो कि आपेक्षिक मतलब रिलेटिव, ये रिलेट करेगी किससे, रिलेटिव किससे करेगी, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर 2 मिनट पहले पढ़ के आए हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, डेल्टा ए बार, डेल्टा ए बार। और रेशियो किसकी, ट्रू वैल्यू की। ट्रू वैल्यू हमने क्या पढ़ा है, ए। मैंने वापस बोला था, वापस चेक कराया था अगर आपको अगर याद भूल गई तो। डेल्टा ए माइनस A1। डेल्टा A1 क्यों लिया है, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू क्या थी, मेजर्ड वैल्यू क्या थी हमारी A1। तो एरर क्या आएगी, एरर क्या आएगी, इसी में आएगी। अब कई बच्चे बोलेंगे, कई स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर आपने A1 लिया तो एरर उसकी डेल्टा A1 क्यों आई है। बेटा इसलिए आई है क्योंकि अगर लेंथ में एरर आएगी तो लेंथ को ही मेजर करेंगे। मतलब हम बोलते हैं अगर L1 लेते हैं तो डेल्टा L1 ही उसकी क्या आएगी, एरर आएगी। ऐसा थोड़ी होगा L1 इक्वल टू डेल्टा M1 उसकी आ जाएगी, तो गलत हो जाएगा। वापिस वही वाला 2 दिन 3 दिन पुराने वाला, 5 किलो बराबर में 5 मीटर नहीं हो सकता, तो लेंथ वाली एरर लेंथ में ही मेजर होगी। बड़ा सिंपल सी चीज है। रिलेटिव और परसेंटेज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता।
जो चीज का हमने निकाला है, जैसे हमने बोला कि सर अगर आप रिलेटिव एरर को लिखना चाह रहे हो तो आप कुछ मत करो, डेल्टा ए अपॉन, मतलब इसका जो मीन वैल्यू है अपॉन ट्रू वैल्यू, मतलब एब्सोल्यूट एरर जो है उसको क्या करो ट्रू वैल्यू से भाग दे दो, वो क्या हो जाएगा, इसकी रिलेटिव एरर हो जाएगी। इसके आगे एक सिंपल सी चीज सुनो, एब्सोल्यूट जो एरर है अपॉन ट्रू वैल्यू कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो सेम हुआ ना, रिलेटिव एरर और इसकी परसेंटेज एरर दोनों हमने निकाल ली बड़ी सिंपल तरीके से। एब्सोल्यूट एरर जस्ट 2 मिनट पहले पढ़ गए हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, उसका मीन निकालना, मतलब उसका मीन निकालना आपको कल भी बताया था, जिसका एवरेज होता है। जैसे डेल्टा ए की बात करेंगे तो A1 A2 A3 अपॉन जितने हम क्वांटिटी n तक लेंगे तो n तक उसकी वैल्यू लेंगे। हमेशा परम त्रुटि, आपकी जो परम त्रुटि होगी उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आप ये चीज जरूर लिख लेना, जो एब्सोल्यूट एरर होती है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आता है। मैं लिख देता हूं ऊपर, आप नोट कर लेना। एब्सोल्यूट एरर मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव। हिंदी में बोलना चाहें, परम त्रुटि का परिमाण हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। परम त्रुटि का मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। ये आपकी एब्सोल्यूट और रिलेटिव और परसेंटेज 3 टाइप की एरर हो चुकी हैं, जो आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि जो परसेंटेज त्रुटि और रिलेटिव एरर होती है, परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर आपकी है, वो जो पूछी जाती है आपको इसलिए पूछी जाती है क्योंकि वो जो हमने फर्स्ट वाला एब्सोल्यूट पढ़ा था उसमें तो सिर्फ आपने सीखा था कि वो इससे कैसे रिलेट करती है। तो आपको वापस बोलूंगा, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू वो क्या है, रिलेटिव एरर बराबर में एब्सोल्यूट एरर एक बराबर एक अपॉन ट्रू वैल्यू। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एरर कौन सी आ जाएगी, परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो किसी भी चीज को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हटाते हैं, 100 हटाते हैं तो परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, नहीं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज का साइन आ जाता है। समझ आ गई बात? इरेज कर रहा हूं जिसको। अच्छा जी, अब ये जो 4 चीजें मैंने लिखी हुई हैं, ये प्रोपेगेशन ऑफ एरर है, इसको बोलेंगे संचरण की विधियां। संचरण की विधियों से मतलब है कि एरर किस किस टाइप से हो सकती है। जैसे मैंने बोला, अभी मैंने कपड़ा नापा तो वो क्या होगी, पॉजिटिव एरर, मतलब जोड़ रहा हूं उसको मैं। वैसे नेगेटिव एरर की बात भी करेंगे, घटेगी या कुछ होगी, पर एक चीज ध्यान रखना, एरर कभी कम नहीं होगी। ये तो हमने मान ली है, एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज के बीच में, एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, एरर इन द डिवाइडेशन ऑफ द या डिवीजन ऑफ द टू क्वांटिटीज। मतलब एरर का जब हम सम करते हैं तो हम दो क्वांटिटी के बीच में तो क्या होता है, डिफरेंस करते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, डिवीजन करते हैं तो क्या होता है। तो वापस बोल रहा हूं कि जिस टाइप की एरर होगी उस टाइप का ही क्वांटिटी लेते हैं या मेजर्ड वैल्यू लेते हैं। जिस टाइप की एरर होगी उस टाइप की हम मेजर्ड वैल्यू लेते हैं। वापस बोल रहा हूं, जिस टाइप की क्वांटिटी, जिस टाइप की मेजर्ड वैल्यू, उस टाइप की एरर होगी। ठीक है, तो ये 4 कौन सी है, एक तो जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भागित करना। फर्स्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन और मल्टीप्लाई, ये 4 पढ़ेंगे। तो चारों के न्यूमेरिकल भी करेंगे। अब तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको स्टार्ट करवाता हूं। पहला, एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज। अब देखो जी, मैंने लिया ए वैल्यू, इज मेजर्ड वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा ए। एरर क्या होगी, बी लिया, इसकी क्या होगी, डेल्टा बी। अब जेड मैंने क्या लिया, इसकी वैल्यू ली
जिसको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि हमने क्या करना है, सम करना है। अब थोड़ा ध्यान से समझना जी, ऐड करना है, उसके लिए मैंने क्या किया, z की वैल्यू को किया z बराबर में, इसको जोड़ना है, तो इसकी एरर कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस डेल्टा ए, b प्लस डेल्टा बी। ऐसा क्यों, मैंने क्या बोला था, जो वैल्यू मेजर करेंगे उसमें तो एरर होगी ना, जो वैल्यू मेजर करेंगे उसी में तो एरर होगी ना, जो वैल्यू मेजर करेंगे उसमें तो एरर। ऐसा थोड़ी है कि 5 इंच निकाल, 5 फुट आपने नाप लिया, 5 फुट में से आप देखोगे अरे 5 फुट में 2 इंच निकालता हूं तो निकल जाएगी यार, नहीं, वो तो आप मेजरमेंट करने के बाद पता लगेगा कि एरर कहाँ आएगी, वो हम इससे फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, z बराबर, z की वैल्यू हमने क्या दिया, a प्लस बी, क्योंकि हमने इसका सम करना है, तो वैल्यू पुट करते हैं a के लिए, a प्लस डेल्टा ए प्लस b प्लस डेल्टा बी। अब z जो है, z के बीच में एरर क्या होगी, z प्लस डेल्टा z। वापिस समझो, z के बीच में एरर क्या होगी, इसकी मेजर वैल्यू की एरर क्या होगी, डेल्टा z, तो z प्लस डेल्टा z इसकी एरर होगी। अब बराबर में a प्लस b, दिस इज द मेजर्ड वैल्यू, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, दिस इज द एरर। तो z की वैल्यू क्या ली है, a प्लस बी ली है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, z से z कट गया, तो डेल्टा z की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, दिस इज द सम ऑफ टू क्वांटिटीज। तो एक चीज ध्यान रखना चाहिए, आप थोड़ा ध्यान रखना कि ये क्या हो गया, सम की एक मेजर्ड वैल्यू थी, डेल्टा इसकी एरर थी, b मेजर्ड वैल्यू थी, डेल्टा b इसकी क्या थी, एरर थी, z मेजर्ड वैल्यू थी, डेल्टा z इसका क्या हो गया, एरर थी। अब ये तो बात की हमने एडिशन में, अगर हमने सब्ट्रैक्शन करना है तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, और आपको पता ही है अगर माइनस का साइन आएगा तो वैल्यू क्या आएगी, a माइनस बी आ जाएगी, जो z से z काट देंगे, और इसका क्या आ जाएगा, a माइनस डेल्टा बी। अभी कई बुक्स में आपको क्या मिलेगा, इसके बीच में नीचे जो साइन होगा वो प्लस माइनस का होगा, तो आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ये लो ऐसे लगा सकते हैं। वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अगर माइनस की बात करें तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में करेंगे तो वो देख ही लेंगे माइनस माइनस प्लस 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 होता है। तो ये आपका प्रोपगेशन ऑफ एरर का फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया। सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि a की मेजर्ड वैल्यू आप जो लोगे वो क्या लोगे, डेल्टा a मतलब a प्लस डेल्टा a, b के लिए क्या लोगे, डेल्टा b, b प्लस डेल्टा b, हमेशा ऐड होगी, इसमें एरर की बात करेंगे। z लेंगे, a यहाँ पे z के लिए क्या आ जाएगा, a माइनस b आ जाएगा, और z प्लस डेल्टा z, तो उसके z की एरर क्या होगी, डेल्टा z। तो उसके बाद आप बीच में क्या करोगे, माइनस का साइन करके इसको प्रूव करके देखोगे तो बड़े आराम से आ जाएगा आपसे। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं एरर को, और एरर के टाइप क्या थे, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर याद होगी, सॉरी रिलेटिव एरर याद होगी, तो परसेंटेज एरर बिल्कुल आसान हो जाएगी। एब्सोल्यूट एरर का जो मान होता है, जो माध्य मान होता है, उसी को हम क्या मानते हैं, ट्रू वैल्यू मानते हैं। त्रुटि का बराबर में क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मापित मान, मतलब सही मान माइनस मापित मान। ये आपको एरर का एक चीज पता होनी चाहिए। एरर हमेशा कभी भी कम नहीं होगी, वो बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, आपको एग्जांपल बताया है वो कपड़े वाला, वो आप याद रखना, कपड़ा आपको बिल्कुल तरीके से याद रहेगा। अगर आपको फिर भी याद नहीं रहता तो आप ये देखो कि किसी भी चीज को हमने कोई चीज, एरर का भी एक डिपेंडेंसी होती है कि एरर कितनी बढ़ रही है, एरर कम बढ़ रही है, ज्यादा बढ़ रही है। जैसे हमने कुछ चीज खरीदी तो वो चीज धोने के बाद श्रिंक होगी, अगर वो इतनी सी श्रिंक होती है तो हमें पता नहीं लगता कि वो कितनी श्रिंक हुई है। तो अगर वो इतनी श्रिंक होगी तो हमें पता लगता है वो इतनी श्रिंक होगी, तो हम क्या बोलते हैं कि इसकी एरर बहुत ज्यादा होगी, मतलब ये बहुत ज्यादा श्रिंक होगी। तो वो क्या है, हमने वो पढ़ा था सिमेट्री में, पढ़ा था पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। तो हमने आज क्या पढ़ा, कैलकुलेशन में एरर पढ़ी, रिलेटिव, परसेंटेज और तीसरी कौन सी थी, एब्सोल्यूट एरर। ये तीनों हमने पढ़ी थी और उसका हमने डिस्कशन किया था। मीन वैल्यू क्या होती है और एब्सोल्यूट एरर क्या होती है,
परसेंटेज एरर क्या होती है। उसके बाद हमने उसका क्या था, प्रोपगेशन देखे थे। इसमें संचरण की जो विधियां हैं इसकी वो 4 टाइप से होती है, सम ऑफ, डिफरेंस ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ और डिवीजन ऑफ। तो आपको मैंने आज एक करवा दिया सम ऑफ, कल मैं तीनों करवा दूंगा आपको और इन चारों पे एक एक न्यूमेरिकल करवा दूंगा और इसके बाद फर्दर आपने आगे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल प्रॉपर सेहत का ध्यान रखें और सैनिटाइजर और मास्क का बिल्कुल यूज़ करें और अपने फ्रेंड्स को बोलें कि जिसने ये वीडियोस लेक्चर नहीं देख रहा और इसको नीड है उसको आप ये लेक्चर पहुंचाएं और उसको हेल्प मिल सके ताकि वो 11th में आगे कुछ उसको प्रॉब्लम ना हो। स्कूल्स का अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है कब ओपन होंगे, तो इसलिए घर पे बैठे आराम से ऑनलाइन क्लासेस के अकॉर्डिंग और यूट्यूब के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल आराम से तैयारी करें और ये लेक्चर जो है आप रेगुलर देखें। और रेगुलर ऐसा है कि फर्स्ट से देखेंगे तो आपको समझ आना स्टार्ट होगा, तो इसके बाद चैप्टर पूरा होता है तो हम वापस न्यूमेरिकल सेशन लेंगे। जो हर टॉपिक पे 10-10 5-5 न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे। और जिसको ये लेक्चर पसंद आता है वो इसको क्या करें, लाइक करें और शेयर करें। और शेयर करना इसलिए क्योंकि और जिनको नीड है उनको हेल्प मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन इसे दबा दें जब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।